शहजादे ज़ैनब की कहानी बहुत पुरानी बात है। बगदाद के शहर पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसे अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी अक्ल पर बहुत नाज था। वह समझता था कि उसकी सल्तनत की हर खुशहाली सिर्फ उसकी वजह से है। उसकी 3 बेटियां थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी ज़ैनब उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। ज़ैनब खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो अल्लाह वाली थी। उसकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन दरबार सजा हुआ था। सुल्तान ने अपनी बेटियों से पूछा, तुम्हें ये शानो शौकत, ये खाना, ये लिबास कौन देता है? बड़ी बेटी ने बोली, अब्बा हुजूर, ये सब आपकी मेहरबानी है। मझली बेटी भी यही बोली। फिर बारी आई ज़ैनब की। ज़ैनब ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, आप ज़रिया हैं, लेकिन असल रिज़्क देने वाला अल्लाह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान का गुरूर चकनाचूर हो गया। गुस्से में उसने ज़ैनब का निकाह एक गरीब मजदूर बिलाल से कर दिया और उसे खाली हाथ महल से निकाल दिया। महल की रानी अब एक टूटी झोपड़ी में रहती थी, ना बिस्तर, न खाना, न दौलत। लेकिन ज़ैनब ने कहा, जिस अल्लाह ने महल दिया था वही सब्र भी देगा। दोनों भूखे पेट सो गए, लेकिन दिल में सुकून था। एक दिन बारिश में झोपड़ी का खंभा गिरना शुरू हो गया। वो दोनों खोदना शुरू कर दिए। पुराना संदूक मिला जिसमें चांदी के सिक्के थे और एक खत। खत में लिखा था, ये दौलत उस शख्स के लिए है जो तंगी में भी अल्लाह का दामन ना छोड़े। अगर इसे खुद गर्जी में खर्च करोगे तो मिट्टी हो जाएगी, और मेहनत और नेक काम में लगाओगे तो बरकत होगी। ज़ैनब और बिलाल ने लालच नहीं किया। उन्होंने मेहनत से कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा, लेकिन वे सादगी में ही रहते थे। उधर बगदाद में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, लोग प्यास से तड़पने लगे, लेकिन ज़ैनब की झोपड़ी के नीचे ज़मीन हमेशा नम रहती। जब उन्होंने फिर खोदा तो अचानक मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। जहां बादशाह के कुएं सूख गए थे, वहां एक गरीब की झोपड़ी में पानी का सोता निकल आया। ज़ैनब ने ऐलान किया, ये पानी सबके लिए है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक दिन भेष बदल कर खुद सुल्तान वहां आया। वो बीमार और प्यासा था। ज़ैनब ने नकाब में उसे पानी पिलाया। सुल्तान की नज़र उसकी कलाई पर पड़े। जले की निशान पड़ गई। वो कांप उठा। ये निशान तो मेरी ज़ैनब का है। ज़ैनब ने नकाब हटाया। जी अब्बा जान, मैं वही बेटी हूँ जिसे आपने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था। सुल्तान रो पड़ा। जिस बेटी को उसने निकाला था, आज उसी के हाथ का पानी उसकी जान बचा रहा है। सुल्तान ने रोकर कहा, बेटी माफ़ कर दे, मैंने गुरूर में आकर अल्लाह को भूल गया था। ज़ैनब ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह से तौबा कीजिए, रियाया पर रहम कीजिए, यही असली बादशाहत है। सुल्तान ने अपनी गलती मानी। शहर में इंसाफ लौटा, बरकत लौटी और लोगों को समझ आया, जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन तवक्कुल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।